तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है एक नए वीडियो में। आज मैं आप सभी को क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 14.3 का तीसरा क्वेश्चन हल करने वाला हूं। इससे पहले पहला दूसरा हल कर चुका हूं, नहीं देखे हुए तो जाकर चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन हल करूँगा। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन है, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। तो ठीक है, आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु प्रकलित कीजिए, मतलब इसका माध्यक ज्ञात करना है। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, मतलब पॉलिसी उसको दिया जाता है जिनके उम्र क्या होना चाहिए, कम से कम 18 होना चाहिए ना, तो उससे अधिक होना चाहिए, परंतु 60 वर्ष से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, शर्त है। तो ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए आयु वर्षों में दिया हुआ है, पॉलिसी धारकों की संख्या। अब इसको हम क्या माध्य ज्ञात करने के लिए आपको स्टेप पता होगा कि सबसे पहले करते क्या है। तो सबसे पहले ए और ए इसको निकालना है। पहले क्या करेंगे, देखिए आप लोग समझिए। आयु वर्षों में दिया है 20 से कम, तो 20 से कम 25 से कम, तो 25 से कम 20 और 25 के बीच 5 के अंतराल है, तो 20 से कम, तो 15 से 20 इसका हो जाएगा बराबरता, और फिर 20 से 25 ऐसे होगा। क्या, क्योंकि इसमें देखिए बच्चा के घुमाने के लिए क्या क्या दे दिया है। ठीक है, घुमाने के लिए दे दिया है। ठीक है, तो ठीक है, ऐसे निकलेगा। चलिए हम इसको पहले क्या होगा, पहले सारणी बनाना होगा और संचयी बराबरता ज्ञात कर लेना होगा, तब इसका माध्य ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इस तरह के सारणी आपको बना लेना होगा। और यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको होगा कि क्या लिखेंगे। तो आप देखे होंगे कि 20 से कम था, क्वेश्चन निकाल के देखिए 20 से कम, तो मतलब 15 से 5 के अंतराल है। आगे जाके देखिएगा 15 से 20 हो जाएगा, यहाँ इसको लिखेंगे 20 से 25 आगे, उसके बाद 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60 हो जाएगा। और ये सब कहाँ, ये सब क्वेश्चन में से, ये दोनों तो क्वेश्चन में से लिखना है, और मेन चीज़ तो समझना है संचयी बराबरता। ये समझ गए तो हो गया, कुछ नहीं है। पॉलिसी धारकों की संख्या दिया हुआ क्वेश्चन, किताब उताब निकाल के देखिए। 6, उसके बाद 24, उसके बाद 45, उसके बाद 78, उसके बाद 89, उसके बाद 92, उसके बाद 98, उसके बाद 100। ठीक है, अब इसका संचयी बराबरता निकालना हम आपको बता रहे हैं। देखिए संचयी बराबरता कैसे निकालते हैं। यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लिख दीजिए, और दूसरका में 2 और 6 के जोड़िए तो 8 हो जाएगा, और तीसरका में तीनों के जोड़ना है तो 24 8 ये वाला जोड़ दीजिए 32, तीनों का योग, दोनों का योग ही ना है। 32 में फिर 45 जोड़ दिए, कितना होगा। चलिए आप ना वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम अपने से जोड़ के बता देते हैं। ठीक है, तो संचयी बराबरता देखिए निकाल लिए। कैसे निकाले हैं, 2 यहाँ लिख दिए, और इसमें 2 और 6, दूसर का है तो ये दोनों के जोड़ना है, इस का है तो तीनों के जोड़ना है, चौथा है तो चारों के जोड़ना है, ये सब जोड़ के हम लिख दिए। संचयी बराबरता निकाल लिए। अब हम जानेंगे माध्यक कहते किसको है, तो मैं बता दिया हूँ, और माध्यक का फार्मूला यही होता है। देखिए L + n/2 - CF/F × H। तो L का मान यहाँ देखिए, माध्यक वर्ग की सीमा, ये सब मान निकालना होगा तब ना आप माध्यक निकालिएगा, ना तो कैसे निकलेगा। ठीक है, तो माध्यक ये सब आपको निकालना होगा। चलिए L क्या हो जाएगा, L आई में देखिए पहले माध्यक वर्ग चुनना है, तो माध्यक वर्ग कैसे निकालिएगा, n मतलब 100 गो पूरा दिया हुआ है, 100 गो पॉलिसी, तो n/2 निकालिएगा। पहले माध्यक वर्ग किसको कहते हैं, देखिए जान लीजिए, यहाँ तभी निकाल पाइएगा। वैसा वर्ग जिसकी संचयी बराबरता n/2 से क्या हो, अधिक हो और उसके पास हो, निकटतम हो, उसी को माध्यक वर्ग कहेंगे। तो ठीक है, तो n/2 पहले निकालना होगा। तो चलिए n/2 निकाल लेते हैं, उसके बाद माध्यक वर्ग निकालेंगे, उसके बाद L इस सब का मान निकालेंगे। तो n/2 निकाल लिए, 50 आया। अब देखेंगे उसमें कि क्या 50 जिसकी संचयी बराबरता क्या हो, 50 से 50 के बीच में हो। ठीक है, चलिए हम इसको
तो n/2 निकाल लिए 50 आया है। तो देखेंगे इसकी संचयी बारंबारता में 50 के ठीक बाद, मतलब 50 के ठीक बाद क्या है, इसमें 77 है 50 के ठीक बाद, तो आपका 30 से 35 हो जाएगा। ये आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माध्यक वर्ग ए हो जाएगा। ठीक है, तो माध्यक वर्ग ए होगा तो अब एल ए हो जाएगा। एल मतलब माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, एल हो गया 30, और उसके बाद एन मतलब 50, वो 100 हो तो वो तो हो जाएगा। उसके बाद सी एफ निकालना था। सी एफ का होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। माध्यक वर्ग ई है, एक संचयी बारंबारता ई से पहले, तो ई हो गया आपका सी एफ। क्या हो गया? ई हो गया आपका सी एफ। ठीक है, और उसके बाद एफ क्या होता है? माध्यक वर्ग की बारंबारता। माध्यक वर्ग 30 से 35 है, ये आपका एफ हो गया। ये आपका एफ हो गया। ठीक है, उसके बाद एच मतलब क्या के अंतराल है? 5 के अंतराल है, तो एच 5 हो गया। चलिए इस सब मान को लिख लेते हैं और माध्यक के फार्मूला लगाएंगे, बन जाएगा। तो चलिए माध्यक वर्ग लिख लेते हैं। लिखेंगे माध्यक वर्ग 30 से 35 है। माध्यक वर्ग 30 से 35 है। क्यों है? क्योंकि इसकी संचयी बारंबारता, देखिए, क्योंकि इसकी संचयी बारंबारता n/2 से अधिक है। क्या लिखेंगे? n/2 से अधिक है। ठीक है, तो ये हो गया, माध्यक वर्ग निकल गया। तो एल ये हो जाएगा, एल बराबर 30 और एच बराबर 5, देखिए पीछे में बता दिए हैं। और सी एफ बराबर क्या हो जाएगा? सी एफ आपका हो जाएगा 32, और एल बराबर सॉरी एफ बराबर 45। निकल गया सब चीज़। n/2 निकलिए गया है। ठीक है, निकल गया। एच भी निकलिए गया, एन भी निकलिए गया, सी एफ भी निकलिए गया, एच भी निकलिए गया। ठीक है, तो चलिए माध्यक के फार्मूला लगाइए। माध्यक का फार्मूला क्या होता है? माध्यक बराबर फार्मूला होता है, देखिए क्या होता है। माध्यक बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है? एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा में एफ गुने एच। ये क्या होता है? माध्यक का फार्मूला होता है। तो ठीक है, एल का मान रखिए, सब के मान रखिए। तो एल का मान 30 प्लस n/2 का मान 50 आया है, 50 माइनस सी एफ का मान 32 और एफ का मान 45 और गुने यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 30 प्लस 50 में से 32 जाएगा तो 18 और बटा 45 और गुने 5, तो 5 से इसको काट दीजिए, 9 आएगा, और 9 से ही कटेगा 2 आएगा, तो 30 प्लस 32 हो गया। तो अतः लास्ट में लिखिए, क्या ज्ञात करना था इसको देख लेते हैं, उसके बाद लास्ट में अतः लिखेंगे। तो क्या ज्ञात करना था? माध्यक आयु प्रकलित कीजिए। तो लिखेंगे अतः माध्यक आयु 32 वर्ष है। लिखिए अतः, लिखेंगे अतः माध्यक आयु 32 वर्ष है। माध्यक आयु 32 वर्ष है। ठीक है, यही आपका आंसर आ गया। अतः आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, इस तरह के मैं पूरा NCERT कवर करूँगा, देखिएगा एग्ज़ाम तक, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, देखिएगा इम्पोर्टेंट चीज़ सब मिलेगा। इसका अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।